लेकिन मुस्लिम क्षेत्र में रह के मुस्लिम बदनाम ना हो रहा। ये राजू मंडल तो नाम आपको देना ही होगा हर चीज़ में, किसमें मोहम्मद नहीं आ रहा किसी का, मुस्लिम से कट आउट में नाम दिया जाएगा इनका। देखिए इस राजू मंडल को देख लीजिए, यही इसी ने सिम बॉक्स लगाया था रांची के मौलाना आजाद कॉलोनी में, कटक भुवनेश्वर में भी इसी तरह से सिम बॉक्स लगा। यहाँ पे 5 सिम बॉक्स लगाने वाला राजू मंडल अभी सीधे पुलिस के साथ आगे बढ़ रहा है। 5 सिम बॉक्स और यूज्ड सिम्स, एक्टिवेटेड सिम्स वगैरह जो चीज उसका जो डिवाइस है ये सब सीज किया है। राजू मंडल को लेकर रांची के साथ साथ उड़ीसा पुलिस भी सारा दिन उस बिल्डिंग पर मौजूद थी, मौलाना आजाद कॉलोनी में, जिस बिल्डिंग पर राजू मंडल ने सिम बॉक्स इंस्टॉल कर रखा था। रांची पुलिस ने 5 सिम बॉक्स बरामद किया, साथ साथ मॉडेम भी बरामद किया है। आपको बताते चले, राजू मंडल ने जिस सिम बॉक्स को इंस्टॉल किया था उस पे कहीं से भी कॉल आ सकता था, नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, वो सिम बॉक्स कन्वर्ट कर देता था उस कॉल को इंडियन नंबर पे, जिससे कोई भी उसको पकड़ नहीं पाता था कि कॉल कहां से आ रहा है। लोगों का यही सवाल था कि आखिर राजू मंडल क्या कर रहा था और आखिर मौलाना आजाद कॉलोनी को उसने क्यों चुना ये काम के लिए। वहां के मोहल्ला वासी कह रहे थे कि ये एक तरह से बदनाम करने की साजिश की गई। राजू मंडल ने यहाँ पे किराया का मकान लेकर के मौलाना आजाद कॉलोनी में रह रहा था। वो चीज़ हमने देखे, क्या लेके आया क्या नहीं लेके आया वो हमने देखे थे। कब से रह रहे थे? वो 5-6 महीना हो गया। आज लेके हमारे दूसरा बार मुलाकात हुआ उनसे। कहते थे मतलब कभी ऐसे नहीं, कभी एक बार आए, सुबह आए, शाम को चले गए। हम बोले कहाँ जा रहे, बोले वोट देने जा रहे हैं। उस टाइम इसका इलेक्शन चल रहा था, 7वां चरण का इलेक्शन था बंगाल में, उसी में वोट देने जा रहे थे। ठहरते थे कि नहीं ठहरते थे ये भी हमको नहीं जानकारी है। कब हमको नहीं, उनसे तो वैसा कोई हमसे बातचीत का वैसा हुआ नहीं है ज़्यादा कुछ, लेकिन हम लोग उसमें बोले थे कि भाई मुस्लिम एरिया में अगर ऐसा ऐसा है कुछ हो गए दिक्कत होगा तो नहीं, कोई तो दिक्कत वाली बात नहीं, उसका आधार कार्ड ले लिए हैं तो वो मकान मालिक जानेंगे। बोले तो आपको इसका इलेक्शन चल रहा था बंगाल में 7वां चरण, उसके बाद हम आज देख रहे हैं मुलाकात है। राजू मंडल साथ में हाँ जी, हाँ, आज लेके हम दूसरा बार देखें। घटना जो है बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है हम लोग के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए भी बहुत दुर्भाग्य की बात है, और ख़ास करके मुस्लिम समाज के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। आज हम लोग माने उस काबिल नहीं है कि हम लोग प्रशासन के सामने खड़े हो सकें, फिर भी हम लोग जो रहे, लेकिन मुस्लिम क्षेत्र में रह के मुस्लिम बदनाम ना हो रहा। ये राजू मंडल तो नाम आपको देना ही होगा हर चीज़ में, किसमें मोहम्मद नहीं आ रहा किसी का, मुस्लिम से कट आउट में नाम दिया जाएगा इनका। मेरा नाम मोहम्मद जावेद अली है। भुवनेश्वर कमिश्नरेट में ये जो केस चल रहा है, सिम बॉक्स का केस चल रहा है, इसमें एक आदमी अरेस्ट हुआ है और उसके लीड पर हमने आज यहाँ 5 सिम बॉक्स और यूज्ड सिम्स, एक्टिवेटेड सिम्स वगैरह जो चीज उसका जो डिवाइस है ये सब सीज किया है। और झारखंड पुलिस का जो कोऑपरेशन है वो एग्जाम्पलरी है। ऐसा कोऑपरेशन नहीं होता सुबह से तो ये सब काम इतने अच्छा से नहीं हो सकते थे। वी आर मच थैंकफुल टू झारखंड पुलिस, मैनी थैंक्स टू देम। थैंक यू। किस तरह से ये जो पूरा नेक्सस है कुछ बांग्लादेश कनेक्शन के लिए? द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन नाउ, इट इज प्रीमैच्योर टू टेल समथिंग मोर इन दिस रिगार्ड। उड़ीसा की पुलिस आई हुई थी यहाँ पर, और उड़ीसा की पुलिस एक यूनिट को रिमांड पर लाई थी। उसके आधार पर यहाँ रेड हुआ है, इसमें 5 सिम बॉक्स और एक राउटर प्राप्त हुआ है। उसी के आलोक में इन लोग अगला इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जो सूचना आप लोगों को है बांग्लादेश के बारे में उस संबंध में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आपके पास क्या सूचना है सबके? हम लोग के यहाँ जो इनके द्वारा बताया गया उसी आलोक में हम लोग यहाँ पर इनको कोऑपरेशन के लिए आए और कोऑपरेट किए, जिसमें 5 सिम बॉक्स प्राप्त हुआ और एक राउटर प्राप्त हुआ। उससे आप उससे तो ये किराया के मकान में किराया के मकान में रह रहा था।